तो जी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या है। The process of placing classified data into tabular form is known as tabulation। मतलब आपने सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन कर ली। जब आप अपने क्लासिफाइड डाटा को किसी टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो टेबुलेशन कहलाएगी। ठीक है जी। A table is a systematic arrangement of statistical data in rows and column। टेबल जो है वो एक तरतीब वाइज स्टेटिस्टिकल डाटा को आप रोज और कॉलम में जब कन्वर्ट कर देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं, तो वो टेबल कहलाता है। रोज और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स, जो आपकी रोज होती हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं, वेराज कॉलम्स और वर्टिकल अरेंजमेंट्स, जबकि कॉलम्स जो है वो आपके वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं। तीन तरह की आपकी टेबुलेशंस हैं। सिंपल और वन वे टेबल है आपके पास, डबल और टू वे टेबल है, कम्प्लेक्स और मल्टी वे टेबल है। ठीक है जी। जब आप when the data tabulated to one characteristic it is said to be simple tabulation। जब आप अपने टेबल को सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक तक महदूद रखेंगे वो आपका सिंपल टेबुलेशन और वन वे टेबुलेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों के नाम लिखता हूँ, टेबल में नेम लिखता हूँ, ठीक है, और नीचे मैं आप लोगों के नेम्स लिखता हूँ, और मैं आप लोगों से आपका जेंडर का सिर्फ ऊपर एक कॉलम बनाता हूँ, नीचे जेंडर आप लोगों का लिखता हूँ। तो मैंने क्योंकि सिर्फ आप लोगों की एक करेक्टरिस्टिक ली है तो जो टेबल बनेगा वो वन वे टेबल कहलाएगा। ठीक है जी। और अगर मैं जेंडर के साथ आप लोगों की एज भी लिख लूँ, एज का भी कॉलम बना लूँ, ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों की दो करेक्टरिस्टिक के हवाले से टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो तब वो टेबल जो है डबल और टू वे टेबल कहलाएगा। और अगर मैं साथ में आपसे सिटी पूछ लूँ, आपके एफएससी के मार्क्स पूछ लूँ, आपके मैट्रिक के मार्क्स पूछ लूँ, आपका ईमेल एड्रेस पूछ लूँ, ठीक है, तो अब दो से जब ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों से पूछूंगा एक ही टेबल में तो वो कम्प्लेक्स टेबल या मल्टीवे टेबल कहलाएगा। ठीक है जी। तो हम लोगों ने पहले बात की कि टेबुलेशन ऑफ टेबल क्या होता क्या है, फिर हम लोगों ने बात की उसकी टाइप्स के वाले से। तो हमने देखा कि तीन टाइप्स होती हैं। अगर आप एक करेक्टरिस्टिक पे टेबल बनाएंगे तो वन वे टेबल कहलाएगा, अगर आप दो करेक्टरिस्टिक पे टेबल बनाएंगे तो टू वे टेबल कहलाएगा, अगर आप तीन या तीन से ज़्यादा पे बनाएंगे तो तब आपका कम्प्लेक्स या मल्टीवे टेबल कहलाएगा। तो अभी देखते हैं कि स्टेटिस्टिकल टेबल जो है वो बनाते कैसे हैं। A statistical table has at least four major parts and some other minor parts। जो स्टेटिस्टिकल टेबल है उसके चार बड़े मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि होना लाजमी है, और कुछ उसके माइनर पार्ट्स हैं। तो देखते हैं कि मेजर पार्ट कौन से हैं। The first one is the title, the second one is the box set, the third one is the stub, the fourth one is the body। So these four are the main parts of statistical table, and then there are some minor parts which includes prefatory notes, footnotes, source notes। So the red ones are the main parts which has to be in the statistical tables। So we'll discuss one by one what are these major parts and what are these minor parts। So this is the general sketch of the table, right? आप लोगों ने पहले टेबल, जाहिर बात है आप लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं तो आप लोगों को टेबल का आइडिया होगा। तो इसीलिए मैं दोबारा आप लोगों को जनरल स्केच दिखा देता हूँ टेबल का। which includes the main is that the title, और उसके नीचे अगर आप उस टाइटल में कुछ ऐड करना चाहिए that is your prefatory notes, then we have row captions, then we have box head, column captions, stub entries, the body, then we have at the end footnotes and source notes। So what is actually the title? A title is the main heading written in capital shown at the top of the table, right? It must explain the contents of the table and throw light on the table as a whole।
Different parts of the headings can be separated by commas and no full stop should be used in the title. टाइटल जो है ना वो आपका मेन हेडिंग है, वो आपका मेन ऐसा होना चाहिए जो आपका टेबल है उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन बता रहा हो, ठीक है। देन वी हैव बॉक्स हेड, मतलब जो आगे मैंने आपको बताया कि जो जेंडर है, जो आपका एज है, अब ये जेंडर, एज, मार्क्स है, जो जेंडर, एज और मार्क्स ऊपर मैंने लिखे हैं, बेसिकली दीज आर द कॉलम कैप्शंस, ये पूरे पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो द बॉक्स सेट or the column caption, the vertical heading and the subheading of the column are called column captions. The space where these column headings are written is called box head, जहाँ पे आप लिखते हैं उसको box head कहते हैं. Only the first letter of the box head is in capital letters and the remaining words must be written in the small letter. जो जेंडर जैसे लिखा है तो जेंडर का जी कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल होंगे, ठीक है जी। Then we have row captions. The horizontal headings and subheadings of the rows are called row captions. अब देखिए आगे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि मैं ऊपर लिखता हूँ नेम, अब नेम के नीचे सपोज करें, फर्ज करें अली है, ठीक है। अब अली की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी, अली का जेंडर मेल है, अली की एज 20 है। अब ये जो सारी चीज़ें ये रिस्पॉन्स किसको कर रही हैं, अली को कर रही है, ठीक है। तो अली जो है वो बेसिकली एक खुद सब स्टब एंट्री है, ठीक है जी। द बॉडी, बॉडी एज जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन बेसिकली प्लेस कर रहे होते हैं ना, वो बॉडी कहलाती है, ठीक है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल विच कंटेन्स द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू रो एंड कॉलम कैप्शंस, ठीक है। जो भी आपके रोज और कॉलम्स जिसके मुतालिक होते हैं ना, उसके मुतालिक जब आप इंफॉर्मेशन पुट करते हैं वो आप बेसिकली आप बॉडी के अंदर पुट कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रीफेटरी नोट्स का देखें क्या है। मैं फर्ज कर लेता हूँ, आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेता हूँ, या मैं वैसे बनाता हूँ टेबल, मैं उसमें लिखता हूँ वेट ऑफ स्टूडेंट्स। प्रीफेटरी नोट्स के अंदर मैं लिख दूँ वेट इन केजी, तो जितनी भी अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो सब बता रही होगी कि जो वैल्यूज सारी दी गई हैं वो सारी वेट्स में। तो the prefatory note is a statement given below the title and enclosed in bracket usually describe the unit of measurement, ठीक है। देन आपका आ जाता है फुट नोट। अगर आपके टेबल के अंदर, बॉडी के अंदर, कॉलम कैप्शंस के अंदर, रो कैप्शंस के अंदर आप समझते हैं कि कोई और चीज़ आपने डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, तो आप उसको फुट नोट्स में लिख देते हैं। इट अपीयर्स इमीडिएटली बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ये फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर आ जाता है आपका सोर्स नोट। द सोर्स नोट इज गिवन at the end of the table indicating the source from where the information has been taken. आप इसमें ये बताते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन, जो जिस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने ये टेबल बनाया है, वो इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से लिया है, किस इदारे से लिया है, किस न्यूज़पेपर से लिया है, तो आप इस तरह करते हैं, ठीक है। तो दोबारा सुनिएगा। स्टेटिस्टिकल टेबल की कंस्ट्रक्शन के हवाले से चार जो हैं वो मेजर पार्ट्स हैं उसके, which includes the title, बॉक्स हेड या कॉलम कैप्शन, रो कैप्शन एंड बॉडी। ये चार चीज़ें हर टेबल में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। प्रीफेटरी नोट, सोर्स नोट, फुट नोट, दीज आर माइनर पार्ट्स, यूज कर डिपेंडिंग अपॉन आपके डाटा के ऊपर है। अगर आपका डाटा डिमांड कर रहा है इन चीज़ों को यूज़ करने को तो आप कर लें, अगर नहीं कर रहा तो आप ना करें, लेकिन जो मेजर पार्ट्स हैं वो लाजमी इंक्लूड आपने करने हैं। फिर कुछ जनरल रूल्स आ जाते हैं टेबुलेशन के बारे से।
A table should be simple and attractive. A complex table may be broken into relatively simple tables. आपका जो टेबल होना चाहिए वो सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए. आप ये ना करें कि हर चीज़ को एक ही टेबल में घुसाएं, इस तरह नहीं करें. बल्कि क्या करें, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स टेबल बन रहा है तो आप उनको छोटे छोटे टेबल्स में कन्वर्ट कर लें. ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल सिंपल टेबल्स में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपका जो टेबल है वो सिंपल और अट्रैक्टिव हो, समझने में आसानी हो. ठीक है, हेडिंग कॉलम्स एंड रोज शुड बी प्रॉपर एंड क्लियर. जो आपकी कॉलम्स और रोज की हेडिंग्स है वो प्रॉपर और क्लियर होनी चाहिए. ठीक है जी. Suitable approximation may be adopted and figures may be rounded off, but this should be mentioned in the prefatory note or in the footnote. आपके देखिए कई दफ़ा वैल्यूज क्या होती हैं, पॉइंट्स में होती हैं. जैसे फर्ज करें आपके पास वैल्यू आ जाती है 39.578735, तो आप इस तरह ना करें कि आप सारी वैल्यूज को लिख दें, बल्कि आप राउंड ऑफ करते हैं, दो वैल्यूज तक ले दें. या कई दफ़ा ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होती हैं, तो आप इनको प्रीफेटरी नोट में या फुट नोट में मेंशन कर दें. ठीक है जी. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड नेचर ऑफ डाटा शुड बी वेल डिफाइंड. जिस मेजरमेंट की यूनिट में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और जो आपके डाटा का नेचर है ना, ठीक है, क्या वो क्वालिटेटिव नेचर का है, क्या वो क्वांटिटेटिव नेचर का है, क्या वो ज्योग्राफिकल नेचर का है, जो भी नेचर है, ठीक है, वो आप लोग ज़रूर डिफाइंड करें. ठीक है.